हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, जो ये मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, मैं यहाँ देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक हाइड्रोकार्बन है जिसको जलाने के लिए एग्जैक्टली 40 ग्राम ऑक्सीजन की नीड होती है। मतलब मेरे पास क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन है और उसको बर्न करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जो ऑक्सीजन की एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए वो हमारे पास कितनी है, 40 ग्राम। अब आपको पता है यहाँ से जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो आपको मतलब इनिशियली देखने में लग रहा होगा कि हाँ ये कोई क्वेश्चन स्टाइक्योमेट्री का है या फिर यूडोमेट्री का है, लेकिन अगर आप स्टाइक्योमेट्री से जाओगे आप तो ये है कि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ होने वाली है। ना तो आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप अगर जैसे आप ऐसे मान लो यहाँ पे कि CXHY है, यहाँ अगर आप XCO2 लगाते हो, यहाँ पे क्या करते हो Y/2H2O लगाते हो, तो इनिशियली देखने में हाँ आपको लग रहा है कि स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है। ये मेरे पास डोल्टन का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे पास दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं एक बार कि मेरे पास 10 ग्राम क्या है, हाइड्रोकार्बन है और उसको जलाने के लिए एग्जैक्टली 40 ग्राम ऑक्सीजन की क्या होती है, हमारे पास नीड होती है। ठीक है, और जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद में ये प्रोडक्ट बनेंगे। इस प्रोडक्ट को जब हम पास करते हैं किससे, लाइम वाटर से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये प्रोडक्ट है इसको लाइम वाटर से हम पास करते हैं तो जो लाइम वाटर है उसका मास कितना बढ़ जाता है, 27.5। मतलब एक इसमें क्या हो रहा है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसको हम पास किससे कर रहे हैं, लाइम वाटर से। जैसे यहाँ पे मैंने इसको लाइम वाटर से, तो आपको पता है लाइम वाटर की क्या टेंडेंसी होती है, ये CO2 क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। मतलब जैसे CaOH का होल ट्वाइस ये होता है लाइम वाटर और CO2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCO3। इसका मतलब ये CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका मास कितने से बढ़ रहा है, 27.5 से। इसका मतलब जो CO2 इससे पास हुई है वो कितना है, 27.5 ग्राम। ये मेरे पास कितना है, 27.5। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे इसका मास बढ़ा वो कितना है, 27.5। तो मेरे पास ये कितना है, 27.5। तो अब हमारे पास जो डाल्टन का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता है वो क्या बोलता है, जितना मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास है उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का होगा। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट कितने हैं, 10 + 40 है। और मेरे पास इसमें देखो पूछा क्या है, पूछा ये है कि जो वाटर बनेगा उसका मास कितना होगा, ये पूछा है सिंपल सा। तो ऐसे मान लो x मान लो, तो मेरे पास रिएक्टेंट कितना है 10 + 40 और ये कितना है 27.5 + x। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 - 27.5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 10×8=2, हाँ 22.5 ग्राम। ठीक है, तो आप इसमें ये आपको मतलब ट्रिक कर रहा है कि आप इसमें स्टाइक्योमेट्री वगैरह लगाओ, लेकिन वो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।